नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जलाल। नाजरीन, आज के शो में हम बात करेंगे एक अहम मौजू के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप कल्चर एंड वे फॉरवर्ड के मौजू के हवाले से। क्योंकि इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमने आज जिस मेहमान को मदऊ किया है वह है डॉक्टर तौसीफ अहमद भट्ट साहब। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे इस बराह रास्त शो में। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया मुझे आपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब, पहले हम चाहेंगे कि आपका जो तारुफ है वो हमारे नाज़रीन तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ है। मैं पीएचडी मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है और मैं स्टार्टअप्स पे पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। मैं इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारा सीड सेंटर IUST इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, वहाँ में मेंबर भी हूँ और एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट भी मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अब इंडिया और अपनी कंट्री और कंट्री के बाहर भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्टअप्स और स्टार्टअप कल्चर पे लेक्चर्स दिए हैं, जिसमें आपका रिसेंटली एक MSME एंड स्टार्टअप अवार्ड की नॉमिनेशन हुई थी कंट्री में, जिसमें 10 नाम आए थे और मेरा भी नाम आया था लास्ट मंथ जनवरी में। और उसमें मुझे जी। एजाज़ हुआ कि मुझे वो MSME का जो MSME एंड स्टार्टअप्स का जो मासा अवार्ड के नाम से है वो मुझे मिला था। तो मेरा जो बेसिकली मेन जो मेरा है अभी जो काम मेरा है रिगार्डिंग जो स्टार्टअप का कल्चर है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश भर में या पूरी दुनिया में जो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और जो स्टार्टअप है वो एक सोल्यूशन बन के सामने आया है। और मैं विजिटिंग फैकल्टी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ 2-4 ऐसी कंट्री में यूनिवर्सिटीज़ भी है, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, लाइजन कॉलेज हो गया कनाडा का, वहाँ भी मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, जहाँ पे मैं बच्चों को मेंटोर करता हूँ स्टार्टअप से इनोवेशन के लिए। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें स्टार्टअप के हवाले से तो पहला सवाल मेरा यही होगा फिर कि व्हाई आर स्टार्टअप्स जो है व्हाई इम्पोर्टेंट क्यों क्यों है ये? जी, देखिए खासकर हम देखिए आज की डेट की बात करेंगे। जी जी, देखिए अभी जो पूरे देश में अगर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो स्टैटिक्स के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो दूसरे नंबर पे अनएम्प्लॉयड स्टेट या यूटी आप कहिए, दूसरे नंबर पे है राजस्थान के बाद। राजस्थान का जो आंकड़ा हमें कहते हैं दैट इज 28.6 और हमारा 28.2 है, जो कि नेक टू नेक है। और इस चीज के लिए आप देखिए कि काफी ज्यादा काम हो रही है, क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम है। आप देखिए हमारी सोसाइटी में जितने सोशल इवल्स हैं, जैसे अभी ड्रग का काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो जब हम उस पर पूरी तहकीक करते हैं, जब हम पूरा काम करते हैं उस पर, तो हमें पता ये चल जाता है कि बेसिकली बेरोजगारी एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि हमारे बच्चे जो पढ़ लिख के बाहर से आते हैं या यहाँ पढ़ते हैं, अपनी जिंदगी का एक अच्छा हिस्सा पढ़ाई में लगाते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है कि उनको नौकरी न मिलने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पे हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राउंड द कॉर्नर है, हम अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा जब तक वो ऑन ग्राउंड आ जाएगी। तब तक मुझे लगता है कि बेसिकली हमारे जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा उनको एक बात ये कहता हूं कि बेसिकली आप गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट ना रहें। स्टार्टअप एक सोल्यूशन बन के आया है। हमने सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की है और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हम और सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि हम देश के उस हिस्से में रहते हैं जो एक लैंड लॉक जगह है। लैंड लॉक्ड की मतलब, जब हमारे जॉब्स हैं वो नॉर्थ से साउथ चले जाते हैं। समझाने के लिए मैं जी, समझाता हूँ कि जैसे यहाँ से कोई बच्चा जॉब करने के लिए जाता है, वो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बैंगलोर और एक्सट्रीम साउथ तक जाता है। और जब हम जी, प्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली जो भी कोई चीज प्रोड्यूस होती है, जो प्रोडक्शन में आती है, साउथ से नॉर्थ मूव करती है। जैसे जम्मू में कोई चीज मैन्युफैक्चर हो गई, वो कंज्यूम कश्मीर में होती है। ऐसे पंजाब में कोई चीज बनती है, वो जम्मू में। ऐसे दिल्ली में वो मीन्स की जो हमारे जॉब्स हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो साउथ से, कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ आते हैं। तो दोनों वजहों, दोनों इन बोथ द केसेस वी हैव चैलेंजेस एज फार एज जॉब इज कंसर्न, एज फार एज मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। अब जब हम बेसिकली स्टार्टअप डॉक्टर साहब, चूंकि आपने बात की कि वक्त की जरूरत भी है कि स्टार्टअप का इसमें हमारी यूथ जो है वो सामने आ जाए, तो एक जी जी सवाल यहाँ पे जरूर सामने आता है कि आसान तरीके क्या है कि स्टार्टअप कल्चर तक अप्रोच करने के लिए नहीं किस तरह से मतलब जी अप्रोच किया जा सकता है। देखिए मैं जवानों की बात करूंगा कि जी कैसे वो आम।
जी जी मैं आपका सवाल समझ गया। मैं आपके सवाल का जो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि मैं इसको दो पार्ट्स में आंसर दूंगा। पहले मैं जो मैंने पहले जहां पे मैंने डॉट छोड़ा मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। दूसरा जी जो जी आपका सवाल ये है कि देखिए स्टार्टअप के लिए हमारे पास अभी एक स्टार्टअप में एक बच्चा है, वो 7th क्लास में पढ़ता है, और सही। हमारे पास इंक्यूबेशन में एक ऐसे बंदे हैं जिनकी एज 55 है और वो कभी स्कूल भी नहीं गए हैं। तो यहाँ पे सही। आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि बेसिकली इनोवेशन होने के लिए स्टार्टअप। अब देखिए जब इनोवेशन की बात होती है, स्टार्टअप की बात होती है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता है कि चाहे ड्रोन ड्रोन जैसी चीजें, मतलब ऐप इंटरनेट बेस्ड आईसीटी बेस्ड चीजें आती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना जी जी चाहूंगा कि अभी रिसेंटली हमने बैट मैन्युफैक्चरर को हमने जो बैट मैन्युफैक्चरर हमारा स्टूडेंट रहा मेंटर, उसको मैंने किया और हमारी पूरी यूनिवर्सिटी ने उनको सपोर्ट किया, जिनको ग्रेट बैट के नाम से। तो बैट भी एक स्टार्टअप बन सकता है। बैट को भी आप एक इनोवेशन और स्टार्टअप ले सकते हैं। यानी कि जो बच्चे ये सोच रहे होंगे, जो हम अभी हमें सुन रहे होंगे, जो यूथ, जो नौजवान, मेरा भाई बहन बच्चे जो देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, उनको ये ना जी लगे जी कि खाली स्टार्टअप और इनोवेशन का मतलब है कि आप कोई इनोवेट करेंगे कोई चीज, वो खाली इंटरनेट बेस्ड होगी या टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी, ऐसा नहीं है। जहां कहीं भी हम किसी की जिंदगी में, चाहे वो हमारी पोल्ट्री है, चाहे वो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है, चाहे वो हमारा हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर है या जी जी हमारी जिंदगी है, अगर हम कहीं पे भी किसी किसान, किसी फार्मर को, किसी इंसान को कोई भी चीज ऐसी जिससे उसकी जिंदगी में सहूलियत आ जाए, वेयर ही कैन सही। सेव टाइम, वेयर ही कैन सेव मनी। जैसे मैं आपको एग्रीप्रेन्योर की बात कर रहा हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अभी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कल से 3 दिन का एग्रीप्रेन्योरशिप पे ये चल रहे हैं, सेमिनार चल रहे हैं और ट्रेनिंग्स वर्कशॉप चल रहे हैं, जहां पे हम यंग जी जी एंटरप्रेन्योर्स को पता होगा। देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो हमारी जो 70% जो हमारी आबादी है, 70% जो हमारी पॉपुलेशन है, वो डायरेक्टली और जी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर है। और लेकिन जो हमारा जीडीपी है वो टोटल जो एग्रीकल्चर से आता है वो 20% है। तो ये जो गैप काफी बड़ा है, अगर हम अपने स्टार्टअप्स को, अपनी जो टेक्नोलॉजी सारी है, एग्रीप्रेन्योर्स जिनको हम बोलते हैं, या एग्रीकल्चर में जो भी कोई स्टार्ट। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप आपका ये म्यूट रहा है। डॉक्टर साहब आप बात करें। आपका शायद ये इंटरनेट हमारा, आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप अपनी बात को जारी रखें। तो जी जी जी। तो आप बात उसके कर बाद रहे थे। जी 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 जी। तो बेसिकली अब बेसिकली हमारी जो, देखिए हमारी जो कंट्री है उसमें बेसिकली कि एग्रीकल्चरल कंट्री हमारी है। और दूसरा ये है सही कि बात। अगर हम ओवरऑल पूरे मुल्क की बात करें, तो हमारी जो पॉपुलेशन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो 50% जो हमारी आबादी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो सही जीडीपी बात। में एग्रीकल्चर का, जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, वो 15 से 20% ओवरऑल कंट्री का भी है। और सही। कंट्री में अगर आप देखें, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरी बात करें, तो 70% की हमारी जो आबादी है, पॉपुलेशन है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और जीडीपी 20% है, तो गैप काफी बड़ा है। अगर हम, सही। जो हम बेसिकली जो प्रधानमंत्री हमारे ने जो, उन्होंने जो सपना देखा है कि थर्ड, यूएसए और चाइना के बाद अगर हमारे कंट्री को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, उसके लिए एग्रीकल्चर हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो एग्रीकल्चर सही में बात। बहुत सारे, देखिए कश्मीर की जब हम बात कर रहे थे, कश्मीर में अब बेसिकली क्या हो रहा है कि मैंने कहा कि जॉब्स नॉर्थ से साउथ जाते हैं, जो प्रोडक्शन है वो साउथ से नॉर्थ आते हैं, बोथ वेज वी आर लैंड लॉक्ड। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, देखिए अगर कोई शीप फार्मिंग करता है, वो भी एक स्टार्टअप। देखिए स्टार्टअप का बेसिकली मेन चीज ये है कि आप अपने आप के साथ साथ लोगों तो को जॉब दें। डॉक्टर साहब यहाँ पे तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या जो जी हमारी आज अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, क्या आप समझते हैं कि स्टार्टअप इसका इस ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट का ही हम सोल्यूशन मान मान के चलें कि ये सोल्यूशन ही बन सकता है?
हमारी बेरोजगारी के मसले को? जी डॉक्टर देखिए साहब। देखिए 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 मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली कि देखिए दो चीजें हैं। एक तो हम ये मानते हैं कि बेसिकली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पे फॉल्टी है। फॉल्टी इन द सेंस कि हम बेसिकली कंज्यूमर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम बेसिकली सही बात। इनोवेटर्स और जो जिसके लिए जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है वो रिसर्च है। हम रिसर्च पे बहुत कम काम कर रहे हैं। हम बेसिकली स्टैक सही बना बात। रहे हैं। हम बच्चे को ये पढ़ा रहे हैं बचपन से कि पैसा उसको सिखा रहे हैं और उसको लगता है कि लाइफ का जो एक ही गोल है वो पैसा है, गुड बैड और वर्स्ट। लेकिन हमें उस चीज सही। से बाहर आना पड़ेगा। देखिए दिन ब दिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का मसला ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। देखिए गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं। गवर्नमेंट कितनों को सही जॉब बात। देगी? क्या हम जितने बच्चे हमारे इंजीनियरिंग करके निकलते हैं या बाकी कोर्सेज करके निकलते हैं, अगर वो ये सारे समझते हैं कि उन सबको जॉब मिलेगा तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। और आज आप देखिए कि सही बात। अब 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले की बात करेंगे तो बच्चों के पास, 12th के पास दो ही ऑप्शन उनको पता होते थे। एक तो मेडिकल का था, यानी कि या तो डॉक्टर बनेंगे या तो इंजीनियर बनेंगे। लेकिन आज दुनिया पूरी एक ग्लोबल विलेज बन गई है, खुल गया सारा सिस्टम। आज एक सही बच्चे के बात। पास अगर ट्वेल्थ पास बच्चे को पूछेंगे, वो आपको वहां से बताएगा कि देयर आर 15-20 ऑप्शंस व्हिच ही वांट टू ऑप्ट और शी वांट टू ऑप्ट। कुल मिला के बात यह है यस। कि अगर आप ये बताएंगे, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि स्टार्टअप सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पहले स्टार्टअप कल्चर में अपने बच्चों का जो मेंटल सेटअप है वो चेंज करना पड़ेगा। और जब भी आप कोई स्टार्टअप करना चाहिए, जब भी आप कोई बिजनेस करना चाहिए, आपका प्लान ए होना चाहिए। अगर आप इसको प्लान बी लेके चलते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेस। क्योंकि क्योंकि अगर आप बेसिकली किसी भी चीज को प्लान बी लेके चलते हैं तो उसका सक्सेस रेट जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। हमने बेसिकली अपने बच्चों को, हमें एज यंग एज 6th-7th क्लास में बच्चा जब है, हमने देखना है कि उसका जहन, देखिए आप बड़े मुल्कों की बात कीजिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्या करते हैं आप देखिए 2 मिनट के लिए। अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो चाइना सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक्स में लेता है। उसके पीछे तो कुछ होगा कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो उस बच्चे का जो टैलेंट है, उस बच्चे में जो अल्लाह ताला ने उसमें टैलेंट दिया है, वो उसको पहचान लेते हैं। छोटी सही सी बात। उम्र में पहचान लेके उसको ग्रूम कर लेते हैं। हम वेट नहीं करना है। अगर हमें लगता है, आप देखिए कश्मीर से भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, अभी रिसेंटली कुपवारा से हमारा बच्चा है, उन्होंने एक फायर एक्सटिंग्विशर बनाया है। उससे पहले हमारा एक छोटा सा बच्चा कुलगाम से है, उन्होंने इंक्यूबेटर बनाया। इन्हीं बच्चों को सही बात। बेसिकली जब वो कर सकते हैं, और वो कोई बड़े स्कूल के बच्चे नहीं है, वो एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़े, कोई बड़ा कोई नाम मैंने दिखा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि तो बच्चे में डॉक्टर हर किसी साहब, में टैलेंट। जी जी। जी डॉक्टर साहब, लास्ट में व्हाट कैन बी योर ब्रीफ मैसेज टू आवर यूथ रिगार्डिंग दिस कल्चर, सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट जो ये मसला है तो वो उसका किसी न किसी तरीके से हल सामने आ जाए। जी। देखिए सबसे पहले ये है कि हमें अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेरा सही। यूथ ये सुन रहा है, उसको सबसे पहले उसका अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसको लगता है कि बेसिकली कि आईडी देर आप, देखिए 2 तरीके हैं स्टार्टअप करने के। एक तो आप खुद आप कुछ आइडिया लेके आते हैं तो हम आपको इंक्यूबेट करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे जहां भी पॉसिबल होगा। अगर आपको लगता है कि सही आपको बात। कुछ करने की चाहत है लेकिन आपके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है, तो उसके लिए हमने भी आइडिएशन का भी प्रोसेस स्टार्ट किया है। अगर आप करना चाहते हैं तो हम सही। आपको कोई आइडिया दे सकते हैं, जहां पे आप कोई बेसिकली आप किसी भी एक्सपर्ट से मिल सकते हैं जो मेंटर होगा, जो स्टार्टअप कल्चर में काम कर रहा होगा, जैसे स्टार्टअप पे काम किया होगा। ही कैन ऑल्सो आइडिएट, इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट द आइडिया शुड कम फ्रॉम यू। वी आर ऑल्सो यस यस। वर्किंग ऑन आइडिएशन एज वेल। उसमें हमारे पास हर किसी यूनिवर्सिटी में, हर किसी कॉलेज में, इवन स्कूल्स में भी अब जो ट्विंकरिंग लैब्स है वो क्रिएट हो रही है ताकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले। तो मेरी मैसेज ये रहेगी कि हमें जी। हमें हमारे नौजवान को अपना जो माइंड सेट है ना वो चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि नौकरी सबको जी। गवर्नमेंट दे नहीं सकता है, वो उससे रह गया, नहीं कर सकता है, नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। क्योंकि पहले 10,000 बच्चे पढ़ते थे, आज 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कल को वो 10 लाख को सही बात। अकोमोडेट नहीं कर। तो इस कल्चर से और इस मेंटल सेटअप से हमें बाहर आना पड़ेगा। फॉर दैट आई फील सही बात। दैट कि स्टार्टअप कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड ग्रो लाइक एनीथिंग। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस कल्चर के हवाले से, खासकर स्टार्टअप कल्चर के हवाले से जो आज की डेट में हम कहेंगे कि ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से एक अच्छा सोल्यूशन है। और इसमें हर एक जो है मुझे लगता है किसी न किसी सूरत में रोजगार के मौके पैदा कर सकता है, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो हम बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस मौजू पर जरूर बात करने का सिलसिला है वो हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह आफ्टर इंटरवल्स, क्योंकि अगले
मौके तक हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।